अस्सलामु अलैकुम। अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के अहम तिजारती शराकतदारों यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने मॉस्को पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ऐसे में क्या चीन रूस की मुआशी मदद कर सकता है? चीन की जानब से कहा गया है कि वो रूस के साथ तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रखेगा, लेकिन चंद रूसी बैंकों के आलमी बैंकारी निज़ाम स्विफ्ट, जिसके तहत आलमी तौर पर अदायगियां मुमकिन होती हैं, इससे बेदखली के बाद ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अपनी बरामदात के लिए अदायगियां करना अब मॉस्को के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि चीन ने हाल ही में रूस से तय पाने वाले चंद सौदों से हाथ खींच लिया, क्योंकि ताजरों को अदायगी का बंदोबस्त करने में मुश्किलात दरपेश थी। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक चीन और रूस इस कोशिश में मसरूफ रहे हैं कि वो अदायगियों के लिए कोई मुतबादिल निज़ाम मुरतब कर लें, ताकि स्विफ्ट जैसे मगरबी निज़ाम पर इन्हसार कम हो जो डॉलर में सौदेबाजी करता है। रूस एक निज़ाम बना चुका है जिसे सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस कहा जाता है, जबकि चीन में भी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये सिस्टम अब तक सिर्फ अंदरूनी मुल्क अपनी अपनी करेंसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्नेगी मॉस्को सेंटर की एक तहकीक में दावा किया गया है कि चीन और रूस के ये सिस्टम स्विफ्ट निज़ाम का मुतबादिल नहीं बन सकते। सन 2021 तक सिर्फ एक ही चीनी बैंक ने STFM में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि दूसरी जानिब चीन के CIPS सिस्टम से बहुत से रूसी और बैनुल-अक़वामी बैंक जुड़ चुके हैं। रूस के सरकारी अदाद-ओ-शुमार पर मबनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त रूस और चीन के दरमियान 17% बाहमी तिजारत के लिए चीन की करेंसी यानी युआन इस्तेमाल होता है, जो 2014 के मुकाबले में 3.1% इजाफा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई की ज्यादा तिजारत अब भी अमरीकी डॉलर में ही होती है, अगरचे चीनी युआन का इस्तेमाल इस शोबे में भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। रूस और चीन के दरमियान बाहमी तिजारत का हुजम हालिया सालों में बतदरीज बढ़ रहा है। गुज़िश्ता साल ये हुजम 147 अरब अमरीकी डॉलर पर जा पहुंचा था, जो 2020 के मुकाबले में 36% इजाफा और एक नया रिकॉर्ड था। 2021 में रूस की तमाम आलमी तिजारत में से 18% चीन के साथ हुई। गुज़िश्ता माह रूस के सदर पुतिन ने चीन का दौरा किया तो दोनों मुल्कों की जानिब से कहा गया था कि 2024 तक बाहमी तिजारत को 250 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि चीन रूस की तवानाई बरामदात जैसे तेल, गैस, कोयला और ज़रूरी अनाज की खपत की सबसे बड़ी मंडी है, और ये भी साफ जाहिर है कि हालिया बरसों में रूस ने चीन को भेजी जाने वाली बरामदात में माजी के मुकाबले में कई गुना इजाफा किया है। इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन रूस के साथ तिजारत करने वाला मजमूई तौर पर सबसे बड़ा ब्लॉक है। सन 2021 में यूरोपीय यूनियन से रूस की तिजारत का हुजम चीन की निस्बत दुगना था। मौजूदा हालात में सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। मौजूदा पाबंदियों के नतीजे में यूरोप और रूस की तिजारत कम होगी। इस बहरान ने यूरोप की इस सोच को मजीद तकवीत दी है कि इसको अपनी ज़रूरियात के लिए दीगर ज़राए पर भी गौर करना होगा। रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाली बाहमी तिजारत का हुजम काफ़ी कम है। रूस की मईशत का दारोमदार काफ़ी हद तक तेल और गैस की बरामदात पर होता है, जो अब तक मगरबी मुआशी पाबंदियों का निशाना नहीं बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल रूस चीन को तेल फराहम करने वाला दूसरा बड़ा और गैस फराहम करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क था, जिसकी बरामदात का तखमीना 41.1 और 4.3 अरब डॉलर लगाया गया था। रूस के सदर पुतिन ने हाल ही में चीन के साथ होने वाले नए तेल और गैस मुआहिदों से पर्दा उठाया है, जिनकी मालियत तकरीबन 117 अरब डॉलर बनती है। रूस की तवानाई की सबसे ज्यादा खपत अब भी यूरोप से ही होती है, जिसकी 40% गैस और 26% तेल की जरूरत मॉस्को पूरी करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रूस की तेल बरामदात का सिर्फ 20% हिस्सा चीन को जाता है, जबकि बड़ा हिस्सा यूरोप इस्तेमाल करता है।
اس کے برعکس روس کی چین کو تیل اور گیس کی برآمدات میں گزشتہ 5 سال سے مسلسل سالانہ بنیاد پر 9% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ یقیناً بڑا اضافہ ہے، لیکن روس کی تیل کی کھپت اب بھی چین کی نسبت یورپ میں زیادہ ہے۔ روس کی قدرتی گیس لینے والا جرمنی حال ہی میں اعلان کر چکا ہے کہ یوکرین پر حملے کے رد عمل میں گیس کی نئی پائپ لائن کا منصوبہ معطل کر دیا جائے گا، جسے نارڈ سٹریم 2 کا نام دیا گیا تھا۔ روس اور چین کے درمیان ہونے والے نئے معاہدے کے تحت پاور آف سائبیریا 2 نامی گیس پائپ لائن بنائی جائے گی، لیکن اس کی استعداد نارڈ 2 سٹریم پائپ لائن کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم ہوگی۔ اب تک یہ بھی واضح نہیں کہ سائبیریا سے گزرنے والی اس پائپ لائن کا آغاز کب ہوگا۔ چین روس سے کوئلہ خریدنے والا بھی سب سے بڑا ملک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک ہفتہ قبل ہی $20 ارب کا نیا معاہدہ ہوا ہے۔ جلد یا بدیر چین ضرور یہ چاہے گا کہ کوئلے پر بھاری انحصار ختم کرنے اور گرین ہاؤس گیسز کم کرنے کے لیے روس سے گیس کی درآمدات میں اضافہ کرے۔ روس دنیا بھر کو گندم فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن چین نے بیماریوں کے خدشات کے پیش نظر روس کے چند مخصوص علاقوں سے درآمدات محدود کر رکھی تھی۔ لیکن جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا، اسی دن چین کے کسٹم حکام نے اعلان کیا کہ روس کی گندم اور مکئی کی درآمدات پر عائد تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔